डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप लोगों के फॉर्म को लेकर जो डाउट्स थे वो कल क्लियर हो गए होंगे क्योंकि हम लोगों ने उस डाउट को जितने भी आप लोगों के इश्यूज़ थे उसको बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट करने की कोशिश की थी, है ना? तो प्रीलिम्स का फॉर्म भरना आप लोगों के लिए आसान हो गया होगा, लेकिन अभी भी कई लोग हैं जिनको लग रहा है कि सर कुछ ऐसी गलती हो गई है, जो अब लग रहा है, डर लग रहा है, कैसे वो चेंज होगा, है ना? क्या करें हम? किस तरीके से जो है अपने स्ट्रेस को कम करें? तो उसका सॉर्ट आउट करने के लिए भी हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आ गए हैं, है ना? तो बहुत अच्छे से समझाएँगे, परेशान मत होना। यूपीएससी फॉर्म में अगर कोई बड़ी गलती आप लोगों से हो गई है, तो कैसे आप लोग सुधार कर सकते हैं? घबराना नहीं है, सबसे पहले देखो परेशानी या घबराने से किसी चीज़ का हल नहीं होता है ना? आराम से सोचने से किसी भी चीज़ का हल निकाला जा सकता है। तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से बताने वाला हूँ। ध्यान से इस चीज़ को आपको देखना है। अगर आप लोगों को लगता है कि प्रीलिम्स 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर को लेकर आप लोगों को दिक्कत है ना? और करंट अफेयर आपको पता है बहुत वाइड होता है। तो 36 महीने करंट अफेयर का बैच डिलाइट आईएएस पर चल रहा है। बहुत बेहतरीन तरीके से जो है हर एक छोटे से छोटे पॉइंट पे मैं काम कर रहा हूँ। पॉलिटी, आईआर, है ना? इकोनॉमिक्स हर जो सब्जेक्टिव करंट अफेयर है वो आपको टू द पॉइंट मिल जाएगा। तो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी परेशानी बिल्कुल नहीं रहेगी। ये कमजोरी रहती है लोगों की, लेकिन आपकी मजबूती बन जाएगी और आसानी से आप लोग 30 से 40 नंबर जो है प्रीलिम्स में बूस्ट कर पाओगे। तो जल्द से जल्द इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब फटाफट बात करते हैं कि यूपीएससी ने क्या हेल्प डेस्क कुछ दिए। तो यूपीएससी से आप बात कर सकते हो। अगर आपका मान लो किसी भी चीज में दिक्कत हो गई है, किसी भी तरह की दिक्कत है, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि सर मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मेरा जो है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में गलती हो गई है, सर्टिफिकेट में गलती हो गई है ना? माता पिता की इनकम भरने में मुझसे चूक हो गई है, नाम में गलती हो गई है, ऐसी भी इंफॉर्मेशन जो आप नहीं बदल सकती, अगर उस तरह की भी कोई बात है ना? आपको लगता है कि आप क्लियर नहीं कर पाए हो फॉर्म में, तो आपके पास यूपीएससी ने एक ऑप्शन दिया है, आप यूपीएससी से बात कर सकते हो। यूपीएससी ने हेल्प डेस्क दी है और ये हेल्प डेस्क 24 तारीख तक खुली रहेगी। 4 तारीख से ये ओपन है ये विंडो और 24 फरवरी तक ये आपको आपके पास अवेलेबल है। आराम से फ़ोन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कर सकते हैं आप? पहली चीज़ अगर हम लोग हेल्पलाइन नंबर देखें, तो आपके सामने यहाँ पे है 011 2404 1001। ये यूपीएससी का हेल्पलाइन नंबर है। इंग्लिश और हिंदी में मैंने दोनों डिटेल आप लोगों के सामने रख दी, है ना? कई लोग इंग्लिश मीडियम की ऑडियंस होती है तो उनको समझ नहीं आता है। तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर है, इस नंबर पर आप लोग यूपीएससी से कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं आप लोग यूपीएससी से। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा ऑडियो को चेंज भी कर सकते हैं। आजकल आपको पता है यूट्यूब एक ऑप्शन देता है कि आप इस सारी वीडियो को इंग्लिश में भी सुन सकते हैं, तो आप उस ऑप्शन का इस्तेमाल करके इसको जो है इंग्लिश में भी सुन सकते हैं। दूसरी चीज ये है, ईमेल आईडी है यूपीएससी की यहाँ पे दे रखी है। इस ईमेल आईडी पर आप लोग यूपीएससी को मेल कर सकते हो, है ना? यूपीएससी को मेल करना है, अपना जो भी यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर है, अपना नाम है, पिता का नाम है, जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बताना है ना? जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको लिख के मेल कर देना है यूपीएससी को और जो आपका दिक्कत है उसको आपको उसमें डालना है। आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल होगा, क्या सर ये फ़ोन उठेगा? यूपीएससी इस फ़ोन को उठाएगा? हालाँकि मुझे पता है इस समय बहुत सारे कॉल आ रहे होंगे यूपीएससी को, तो आपको नंबर बिज़ी मिल सकता है ना? हो सकता है आपको 2 घंटे वेट करना पड़े, 4 घंटे करना पड़े। गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, आप लोग इस चीज़ को समझ ही सकते हो। तो इस समय क्योंकि बहुत सारे कॉल उनके पास जा भी रहे होंगे, तो इस हो सकता है आपका डिले उठे लेकिन फ़ोन उठेगा। इसको लेकर आप लोग 100% श्योर रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, आप एक चीज़ पे डिपेंड ना रहें, फ़ोन करते रहें, अगर फ़ोन नहीं उठ रहा है, आप ईमेल करें यूपीएससी को और ईमेल पे यूपीएससी जवाब देता है। इस चीज़ को हमने भी बहुत बार किया है, तैयारी के टाइम भी किया है, उसके बाद भी कुछ काम था यूपीएससी से तब भी हमने किया था। यूपीएससी ईमेल का रिप्लाई करता है, इस चीज़ को लेकर भी मैं आपको 100% श्योरिटी दे रहा हूँ। तो इस ईमेल पे आप लोग यूपीएससी को लिख सकते हैं। किस टाइम पे ये जो है आपको रिप्लाई करेंगे या बातचीत कर सकते हो आप लोग 10 बजे से लेकर शाम के साढ़े 5 बजे तक। अब कोई व्यक्ति है वो सुबह 7 बजे उठते ही उसको टेंशन हो गई है, फ़ोन कर रहा है तो उठेगा नहीं। अगर कोई व्यक्ति है रात को 8 बजे उसको लग रहा है कि फ़ोन कर रहा हूँ, परेशान हूँ, यूपीएससी से ही पूछ लूँ तो रिप्लाई नहीं आएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। ये टाइम पीरियड है 10 बजे से लेकर साढ़े 5 बजे के बीच में आप लोग यूपीएससी को इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, ईमेल का रिप्लाई तो शायद कभी भी आ सकता है। दूसरा ये है ऑल वर्किंग डेज़, है ना? हर वर्किंग डे में जैसे आप लोगों को पता है कि संडे ऑफ होता है, 6 दिन वर्किंग डेज़ रहते हैं इंडिया में अभी के लिए तो यही चल रहा है। तो इन 6 दिनों में आप कभी भी यूपीएससी को कॉल कर सकते हैं, है ना? डेट मैंने आप लोगों को बता दी है।
कौन कौन से टॉपिक पे आप लोगों को सर्विस मिल सकती है, यहाँ पे कॉल करके फी पेमेंट को लेकर दिक्कत है, डॉक्यूमेंट्स के अपलोडिंग को लेकर है, एप्लीकेशन को लेकर आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं, है ना, वगैरह वगैरह कोई भी चीज है, इन सब चीजों को लेकर आप लोग सीधे यूपीएससी से बात कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, कोई भी टेंशन है छोटी है तो वैसे ही मैंने आपको बताया कि करेक्शन विंडो में सॉर्ट आउट हो जाएगी। बट अगर आपको लगता है कि करेक्शन विंडो में ये चीज होगी कि नहीं होगी, है ना, बहुत सारी जगह से आपने पढ़ लिया है, नोटिफिकेशन में आपने देख लिया है और आपको डर लग रहा है और उसके चलते आप प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कर पा रहे हो, तो इस चीज का रिस्क मत लो, यूपीएससी से बात कर लो, पूछ लो यूपीएससी से कि ये चीज वहां पे चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती, या उसके अलावा कोई बहुत बड़ा इशू है जिससे आप यूपीएससी को अवगत कराना चाहते हो, तो पहले ही अवगत करा दोगे ना तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप लोगों ने पहले अवगत नहीं कराया तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि आपने इस चीज को यूपीएससी को बताने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि 2026 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अभी भी आपकी पकड़ से बाहर है ना, और आप इसको गंवाना नहीं चाहते हर हाल में, क्योंकि 950 के आसपास सीटें हैं, 933 सीटें इस बार यूपीएससी ने दी, तो अगर आप चाहते हो कि एक सीट आपके लिए हर हाल में फिक्स हो जाए तो आप डिलाइट आईएएस के अंतिम प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये नाम का अंतिम प्रहार नहीं है, अंतिम प्रहार ही होगा, इस बात की श्योरिटी मैंने आप लोगों को हमेशा दी। तो जो बच्चे इस बैच में हैं, जो तैयारी कर रहे हैं कई महीनों से, उनको पता भी है कि हमारा कॉन्फिडेंस किस लेवल पे है, टेस्टिंग का मॉड्यूल इसके अंदर है, रिवीजन का मॉड्यूल इसके अंदर है, और इतना मैं आपको कह रहा हूं कि आप बुरी कंडीशन में भी, वर्स्ट कंडीशन में भी प्रीलिम्स को बहुत इजीली तरीके से टैकल कर लेंगे। स्टैटिक आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर पेपर को कैसे डील करना है, इस चीज के लिए भी अच्छे से मैंने इसके अंदर तैयारी करवाई है ना। तो आप लोग टाइम मत वेस्ट करो, जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन करके अगले 3 महीने अपनी तैयारी को एकदम डायरेक्टेड तरीके से आप लोग कर सकते हो, है ना। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप लोग कॉल कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।